हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू मिनी व्लॉग। तो चलिए चलते हैं। मैं निकल रही हूँ अपने ऑफिस के लिए। ऑफिस पहुँच के मैंने की थोड़ी सी धैर्य से बातें और खूब सारा काम। फिर हम लग गए अपने अपने काम पे। काम करते करते कहाँ इतनी जल्दी टाइम बीत जाता है पता ही नहीं चलता और लंच टाइम हो जाता है। लंच टाइम में हमने किया खाना खाया, पर हमारा पेट नहीं भरा तो हम आगे बिरयानी खाने, क्योंकि पैसों में आग लगाना कोई हमसे सीखे। खा तो ली बिरयानी, पर उसके बाद जो नींद आती ना, अरे वाह भाई। क्या आपको भी बहुत ज़्यादा नींद आती? पर नींद को भगाने के लिए हमारे पास तो उपाय है। हमने मंगाई चाय और घर की नमकीन के साथ उसको किया एंजॉय करने के बाद ये किस चीज़ का ऐड करी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि इन पे चाय का असर हो गया था। इतना प्यारा मौसम था कि हम लोग बाहर आए, पर क्या ही हमारे मौसम पे पानी फिर गया, क्योंकि बारिश होने लगी। बारिश में फिर हम जैसे तैसे अपने ऑफिस पहुँचे और हमने काम किया। या बारिश में भी कोई काम करता है क्या? पर जब मैं घर जा रही थी तब भी बारिश हो रही थी। हमने कुछ लिया खाने का सामान और पहुँच के गए। मिलते हैं कल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू मिनी व्लॉग। तो चलिए चलते हैं। हम तो जा रहे हैं दुर्गा पंडाल देखने, जो कि हमारे लखनऊ में लगा था। इतना ज़्यादा फेमस हो गया ना कि हमने कहा हम क्यों पीछे रह जाए, हम भी देख के आते। पर जैसा लग रहा था क्यों चले गए। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा, जैसे लगा आधा लखनऊ यहीं आ गया हो। पर कोई नहीं, हम भी दर्शन करने जाना था। इतना सुंदर दृश्य था, इतना सुंदर बना हुआ था। ये पूरा डिज़ाइन थर्माकोल का बना था। और मतलब मुझे तो देख के मज़ा सी आ गई कि यार इतनी धक्का मुक्की खाने के बाद अगर आपको ये दृश्य मिल रहा है तो क्यों ना धक्के मुक्की खा ही लिया जाए। इतना सब अच्छा देखने के बाद में हमने सारे दृश्य अंदर के देखे और बहुत मुश्किल से हम लोग को एंट्री मिल पाई थी। फिर हम आगे कुछ खाना खाने, क्योंकि धक्का मुक्की इतनी खा ली थी कि भूख सी लग गई थी। खाना खा के जब जी नहीं भरा तो हम निकल लिए ज़ूडियो कुछ कपड़े देखने के लिए। पर मिक्की ऐसी ऐसी ड्रेस चूज़ करी थी कि जिस सबको देख के हंसी सी आ गई। हम गोवा नहीं जा रहे थे, पर इनको गोवा की फील लेनी थी। और हमने खाए मोमोज और निकल चके घर की ओर। मिलते हैं कल, बाय बाय। आजकल सुबह सुबह ऑटो में कुछ भी देखने को मिल जाता, जैसा कि ये देख लीजिए आप। क्या ही अद्भुत नज़ारा था। इस नज़ारे को एंजॉय करके हम पहुंच जाते हैं अपने ऑफिस। ऑफिस में काम करने के बाद हो जाता है हमारा लंच टाइम। लंच टाइम में खाना खाने के बाद ना आज पूरा दिन खाने का ही व्लॉग होने वाला है, क्योंकि हम आ जाते हैं बिरयानी खाने। क्योंकि यार इस बिरयानी में पता नहीं क्या मिला रहे हैं। रोज़ खाने आ जाओ, रोज़ खाने आ जाओ, भैया कुछ तो गड़बड़ है। दया पता लगाओ। फिर आ जाते हैं हम लोग किराना शॉप पे कुछ सामान लेने, और धैर्य को पीनी थी कोल्ड ड्रिंक तो हम कोल्ड ड्रिंक लेने आ गए। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक लेने का एक ना मेन रीज़न और भी है, जो कि हमारा ऑफिस। लंच टाइम में इतनी पंचायत यहाँ कटती, इतनी ज़्यादा कि पूछे नहीं। तो इसको एंजॉय करने के लिए कुछ तो साथ में होना चाहिए। तो हमने ली कोल्ड ड्रिंक और मस्त गॉसिप इनकी एंजॉय करने के बाद काम किया। काम करके जब मैं उठी तो इतना ज़्यादा ऑफिस में सन्नाटा था कि सब चले गए। क्या इकलौती मैं ही लेट आ रही? पर मुझे फिर रियलाइज़ हुआ नहीं, हमसे भी लेट कुछ लोग और आते हैं। तो इनको करके बाय बाय। ऑफिस वालों को किया प्रमाण पत्र और निकल चलते घर की ओर। जाम ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू मिनी व्लॉग। तो चलिए चलते हैं। आज के दिन की शुरुआत होती है एक गिलास गुनगुने पानी से और एप्पल खा के। फिर मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाया और मैं निकल चलती हूँ इतने सुहाने सुंदर मौसम में ऑफिस जाने के लिए। आज ना मेरा भाई घर पे नहीं था, तो मुझे आधी दूर तक पैदल ही जाना पड़ा। तो चलिए आपसे ऑफिस पहुँचिए मिलते हैं। आज मैं ना जैसे ही ऑफिस पहुँची तो मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा कि लाइट आ रही है जा रही है, क्या ही हो रहा है। पर ना फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, कुछ नहीं है ऐसा होगा। पर देखिए आप, फिर से जाने लगी। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए ना हमारे बॉडी बिल्डर सत्यम को चढ़ाया जाता है कि भाई चढ़ के देखो कि प्रॉब्लम क्या हो रही। सत्यम ने तो और बिगाड़ दी। फिर लंच टाइम हो जाता है। हम लंच करने के बाद ना कुछ सामान लेने बाहर चले जाते हैं। उसके बाद देखते हैं ऑफिस में पानी ही नहीं आ रहा। आधी सारी प्रॉब्लम होनी थी। पानी लेके जब आए फिर हमने पी चाय, क्योंकि इतनी परेशानी एक साथ तो नहीं झेल पाएंगे। फिर निकल जाते हैं बाहर कुछ घूमने और थोड़ी सी पंचायत करने के लिए। पंचायत करके आके काम करके निकल जाते हैं अपने घर के लिए। आज मैं जल्दी आई थी तो मैं जल्दी चली गई। ऑफिस में प्रमाण पत्र दिया और निकल जाते घर। बाय बाय। दिन की शुरुआत ना कार से शुरू होती है कि हम और भैया के साथ में जा रहे हैं बुआ के घर। सिल्वर जो है वो मेरा दिलबर है, मेरे साथ हमेशा रहता है। भैया के सुविचार सुन के हम पहुंच जाते बुआ के घर। वहाँ पे बना टेस्टी सा पनीर, जो कि मिक्की ने बनाए। और यहाँ हम अपनी बर्थडे गर्ल से करा रहे हैं काम। जब हमारी कार में ज़्यादा लोग जाते हैं ना तो हम ऐसे ही बैठते। जो मिडिल क्लास फैमिली ना वो हमसे अच्छे से रिलेट कर पा रही होगी, क्योंकि हम लोग तो एडजस्ट करने में माहिर होते हैं। फिर यहाँ सबसे मिल लिए आप भैया, और हम निकल लेते हैं इस्कॉन टेम्पल जाने के लिए। कभी कभी ना जो प्लान नहीं होता है वो होता है तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। हमें लग रहा था हमें भगवान जी बुला रहे थे, क्योंकि हमारा कोई भी प्लान नहीं था कि हम इस्कॉन टेम्पल जाएंगे। पर हम गए, हमें इतने अच्छे से दर्शन हुए, इतने अच्छे से कि आप सोच ही भी नहीं सकते। पूरा आरती हो चुकी थी ना तो सब मंदिर खाली था।
और बहुत प्यारे दर्शन हुए, हमने आशीर्वाद लिए और फिर ना हम निकल लेते हैं अपने आगे के लिए। पर हम आगे कहाँ जा रहे हैं आपको आगे पता चलेगा। वहाँ पे ना प्रसाद में हमें खिचड़ी भी खाने को मिली। इसका टेस्ट बहुत प्यारा था क्योंकि प्रसाद तो हमेशा टेस्टी होता है। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। हमारे दर्शन तो बहुत अच्छे हो गए थे, फिर हम निकल चलते हैं फिनिक्स प्लाजा मॉल घूमने के लिए, थोड़ा सा अच्छा खाना खाने और अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक कराने। तो चलिए चलते। इसका एम्बियंस इतना सुंदर, इतना प्यारा था और रात में तो ये मॉल बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। ये देख के तो मुझे मज़ा सी आ गई। जैसे कि लखनऊ के लोग ना इसे अच्छे से जानते होंगे, फिनिक्स प्लाजा मॉल लोगों का फेवरेट सा हो गया है। हम यहाँ पे खूब सारी मस्ती की। यहाँ पे मेरे फेवरेट बहुत सारे स्टोर्स थे, जैसे मिनीसो, मिस्टर DIY, क्राफ्ट का इतना सारा प्यारा प्यारा सा सामान था ना। पर मैं इतना ज़्यादा कुछ ले नहीं पाई क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं चीज़ें देखूँ और अच्छे से देख के ले पाऊँ। फिर पर हमने ये क्यूट सी बॉटल्स ली हैं 3, जो कि मुझे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल गई। ये कांच की बॉटल्स थी। चलिए इसका बर्थडे, इसे जल्दी से हैप्पी बर्थडे विश कर दीजिए। फिर हम टूट पड़ते खाने पे, जो कि हमारा मेन फोकस तो यही रहता है। फिर हमने सबसे पहले ऑर्डर किया डोसा, उसके बाद में फिंगर फ्राइज़ एंड बर्गर, उसके बाद हमने मंगाए दही बड़े। और अब आगे देखते क्या क्या और खाते मिलते कल। आज की व्लॉग की शुरुआत भी ना खाने पीने से हो रही। मेरी आवाज़ थोड़ी सी ठीक नहीं है तो उसको इग्नोर कीजिएगा। हमने ट्राई किए वाओ मोमो, जो कि वाकई में वाओ थे, जो आपके इनके रिएक्शन से पता चल गया। पर इनकी 50 रुपये ओवर एक्टिंग के कट जाएंगे, जो कि मैंने फट से काट लिए। और यहाँ पे हम चले गए केक लेने, जो कि बर्थडे गर्ल की पसंद का होना था, तो उसको लेके गए थे। पर भैया यहाँ भी खाने का मौका नहीं छोड़ रहे थे। यहाँ हो रही थी लड़ाई, जो हमने कहा मौका भी है, दस्तूर भी, क्यों ना देख ही लिया जाए। लड़ाई इंजॉय करके हम ना चल दिए अपने घर। फिर वहाँ पे हमने टेबल सजाई और बढ़िया से केक कटिंग की तैयारी शुरू कर दी। यहाँ पे सब मेरे बहनें गाए थे हैप्पी बर्थडे टू यू लक्ष्मी, हैप्पी बर्थडे लक्ष्मी वंस अगेन। एंड हमने खूब सारा सेलिब्रेशन किया। इस बार का बर्थडे ना थोड़ा स्पेशल था क्योंकि कुछ भी प्लान नहीं था। अनप्लान चीज़ें ना बेस्ट होती है, आप भी ट्राई कीजिएगा। मेरी वॉइस आपको शायद थोड़ी सी अट रही हो, ख़राब लग रही तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरा गला ख़राब है और मुझे ज़ुकाम हो रखा है। यहाँ पे हमने खाना खाया और दिए लक्ष्मी को पैसे, मतलब गिफ्ट के तौर पे। उसके बाद में निकल लिए घर के। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू मिनी व्लॉग। मेरी आवाज़ थोड़ी सी ठीक नहीं है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा आप उसके लिए। जैसे ही मैं आज ऑफिस पहुंचती तो मुझे इनके चेहरों पे एक अलग सी खुशी दिखती है। खुशी किस बात की? ओहो, हमारे टीम लीडर नहीं आए, इस बात की इनको इतनी खुशी है। उसके बाद में हमने खाया प्रसाद, जो कि बूंदी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। फिर अपने लंच टाइम को और यूटिलाइज़ करने के लिए हम निकल जाते हैं बाहर। तो बाहर देखते हैं कि चप्पलों की एक रैंडम सी शॉप लगी थी जहाँ पे चप्पलें बहुत सुंदर थी। देखनी है, देख के चले आते हैं। उसके बाद में हम करते हैं थोड़ा सा काम, फिर देखते हैं कि हमारी तरफ कुछ चल क्या रहा है, और चल के आ रहा है तो उसको मना कैसे कर सकते हैं। अभी समोसे किसी भी रीज़न से हो, पर हमें तो खाने से मतलब है। हमने समोसा एंजॉय किया। फिर हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो पीछे चले गए, पर उनका मन हमारे बिना नहीं लगता, तो चले आते हैं बार बार हमसे मिलने। उसके बाद कुछ सामान लेके हम पहुँचते हैं ऑफिस, तो हमें मिलता है ये प्रसाद, ये उज्जैन का प्रसाद। हमने पी चाय और निकल लेते हैं अपने घर के लिए। आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग। बाय बाय, मिलते हैं कल। मैंने ऐसा क्या ही कर दिया था कि गार्डन अंकल इतना ज़्यादा डर गए थे, पर खैर कोई नहीं। आज के दिन की शुरुआत ना कुछ इस प्रकार से होती है। मेरा भाई मेरे लिए बना रहा था ब्रेकफास्ट में था चीला, चाय और मम्मी से खूब सारी बातें। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल लेते हैं अपने ऑफिस के लिए। ऑफिस पहुंच के मैंने किया खूब ढेर सारा काम। उसके बाद हम निकल जाते हैं बताशे खाने, क्योंकि आज हम दोनों का मूड था कुछ चटपटा अच्छा खाने का। बताशे खाते टाइम हम ये सोच रहे थे क्या हमें पानी पूरी चैलेंज करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमें पानी पूरी चैलेंज करना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में यस यस लिखना मत। पर पानी पूरी खा के अपने दोस्त से पेमेंट करा के ये सूखी पापड़ी अगर आपने नहीं ली तो क्या ही आपने बताशे खाएं। बताशे खाने के बाद ना हम यही सोच रहे थे कि हमें चैलेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप ज़रूर बताइएगा कि यस या नो। अगर आपको व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो वो भी बताइएगा, पर इस लड़की को कोई चुप कराओ। और गार्ड अंकल क्यों डर गए थे ये बताती हूँ, कि मैंने बिना बताए कैमरा ऑन कर दिया था। उन्हें लगा कि मैं क्या ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। और ये सारी बातें करके हम पहुँच जाते हैं घर। मिलते हैं कल आपसे, तब तक के लिए बाय बाय। आज हमसे मिलने ये कौन आया है? आज के दिन की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है। हम पहुँच जाते हैं ऑफिस, लग जाते हैं काम पे और फिर निकल जाते हैं थोड़ा सा फ़ोन कवर देखने के लिए। पर हमारे हाथ कोई भी सफलता नहीं लगती है तो सिर्फ ये चाय की कड़क प्याली। चाय पीने के बाद ना हमारा सर दर्द नहीं बंद हुआ, तो हमें मिल गई टेस्टी सा बिस्कुट, जिसने धैर्य के चेहरे पे इतनी बड़ी सी स्माइल ला दी। फिर हम निकल जाते हैं थोड़ा सा बातचीत करने, क्योंकि ऑफिस में काम करके ना इंसान पागल हो जाए, इससे अच्छा 15 मिनट निकल के थोड़ा सा माइंड सेट कर ले। उसके बाद ना हम निकल जाते हैं मेट्रो स्टेशन पे। जैसे पहुंचती हूँ मेट्रो चली जाती है,
पर फाइनली मुझे मेट्रो मिल जाती है और मैं बैठ लेती हूँ। मुझसे मिलने आए मेरे पापा जी। पापा से मिलके ना हम इतना ज़्यादा खुश हो गए थे, फिर हम निकल लेते हैं एक छोटी-सी लॉन्ग ड्राइव पे, और जहाँ पे ताऊ जी, पापा, मैं, मेरी बहनें थी। उसके बाद हमने खाए टेस्टी से मोमोज़। अरे यार, बाहर आए मोमोज़ ना खाए मज़ा ही नहीं आता, पर ये बहुत ज़्यादा टेस्ट आए। फिर पापा को किया टाटा बाय-बाय और निकल लेते हैं घर के लिए। घर पहुँच के ना मिक्की मेरी पुरानी वीडियोज़ पे कमेंट पढ़ रही थी, जिस पे आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया, थैंक यू सो मच। ऐसे ही कमेंट करते रहिए, मिलते हैं कल, बाय-बाय। कभी-कभी ना भगवान हमें पहले से संकेत देता है, पर हमें उसे ले लेना चाहिए। तो आज के दिन की शुरुआत ना मेरी कुछ इस प्रकार से होती है। मैं बना रही हूँ साबूदाना के बड़े, जो कि भगवान जी की दुआ से एक भी नहीं फूटे थे, बड़े ही अच्छे और बड़े ही टेस्टी बने थे। मुझे तो खा के मज़ा सी आ गई। जब मैं ऑफिस पहुँचती तो मुझे पता चलता है आज रोहित का बर्थडे। यहाँ पे सर ना केक में आग लगाते हुए और ये केक से आग बुझाते हुए। केक कटिंग के बाद ये सारे रिवाज तो होते ही होते हैं। केक लगाओ, केक खाओ, कम लगाओ ज़्यादा, पर हमारा मोटिव सिर्फ केक खाना है। हम तो अपना फोकस खाने पे रखते हैं। पर यहाँ पे ना जब सब काम कर रहे थे तो मुझसे देखा नहीं जाता और मैं भी लग जाती हूँ थोड़ा सहयोग करने। मेरे सहयोग से मैं इतना ज़्यादा थक जाती हूँ, फिर मैं समोसे खा के एंजॉय करती। समोसे खाने के बाद ना इन सब के चेहरों पे कुछ अलग सी स्माइल आती, और ये रहा वो संकेत। आज ना ऑफिस में कुछ ना कुछ गिर जाता, पर मुझे अंदाज़ा नहीं था। मैं जैसे ही घर पहुँचती, रात में इतनी तेज़ का भूकंप आता है लखनऊ वाले। आई होप सब लोग सेफ हो, मैं भी बिल्कुल सेफ हूँ। मिलते हैं कल। पे मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, बहुत ज़्यादा। आज की व्लॉग की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है। हम जा रहे हैं हमारे होम टाउन लखीमपुर खीरी। तो चलिए चलते हैं। हम क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, आपको आने वाले टाइम में पता ही चल जाएगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हमने लिया अपनी बुआ जी को और निकल चलते हैं। रास्ते में ना हमने खाए सिंघाड़े, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। उसके बाद ना हम जैसे ही घर पहुँचे तो हम सबसे पहले चले गए मेला देखने, क्योंकि आपको मेला देखना पसंद है, यानी हम तो बहुत ज़्यादा पसंद है और हम मेला जाते ही जाते हैं। आप कितनी बार मेला गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पर मेले में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम कुछ भी सामान नहीं ले पाए, पर हमने खाई सॉफ्टी। अगर आप मेला आए और आपने सॉफ्टी ना खाई तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बिना सॉफ्टी के तो मेला सा अधूरा लगता है। पर ये ना फ्रूट वाली सॉफ्टी थी, हमने नॉर्मल वाली खाई, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी और हमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इन्जॉय करके ना हम सब लोग निकले थे घर पर। हमने बीच में खाई चाट, और जैसे ही हम निकले तो हमें मिल गई दही पापड़ी, जो कि यहाँ की बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, बहुत ज़्यादा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद जैसे ही हम घर पहुँचते हैं, हम मिलते हैं कल आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं घर आ गई हूँ। घर आके मैंने सबसे पहले खाया टेस्टी सा खाना। फिर पापा हमारे लिए चॉकलेट और मिल्क शेक लेके आए थे, जो कि हमने खूब सारा एंजॉय किया। उसके बाद में ना हमने ये मिठाई के साथ दिन समाप्त किया। पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई और मैं हो गई रेडी आज के दिन के लिए, क्योंकि आज का दिन थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है, जिस दिन के लिए हम लोग आए थे। फिर हमने भगवान के दर्शन किए, पापा से मिले, बाबा से मिले, और यहाँ तो इनकी मस्तियाँ ही नहीं ख़त्म हो रही थी। ये लोग आईपैड में पता नहीं क्या ही कर रहे थे। ऊपर बन रहा था खाना, तो मैं उसको चेक करने गई थी कि सब कुछ सही से हो तो रहा है। उसके बाद मैंने नीचे का पोर्शन टिक किया कि देखिए सारी चीज़ें सही से हो गई, पर ऑल सेट था। फिर नीचे हो रही थी पूजा, हमारे घर में था ब्रह्म भोज। हम इस सब लोग इसीलिए एक साथ आए हैं थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर आरती हुई और आज का दिन ना थोड़ा स्पेशल भी था, बहुत ज़्यादा आरती ही। उसके बाद मैंने सबको आरती दी। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हो तो व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही हमारी फैमिली में जुड़ते रहिए। फिर हमने आप सबको आरती दी और नेक्स्ट व्लॉग आएगा कल सुबह 12 बजे, तो उसके लिए बने रहिएगा। बाय बाय। आरती देने के पश्चात ना मम्मी जा रही थी मंदिर, जो कि हमारे घर के जस्ट सामने ही बना है। मम्मी मंदिर इसलिए जा रही था कि वो भगवान जी को भोग लगा सके। घर में भोग लगाने के बाद में जो हमारे मंदिर बना था, हम पहले वहाँ गए, हमने भोग लगाए। खाने में था बूंदी का रायता, चावल, पनीर की सब्जी और मिक्स वेज और दम आलू की सब्जी, पापड़, पूड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान जी को भोग लगाने के बाद ना मम्मी ने जितनी भी घर में कन्याएं थी, मुझे भी मिला के उन सबको पहले भोजन कराया। उसके बाद ही जितने और लोग आ रहे थे वो भोजन करना स्टार्ट करेंगे। कन्या पूजन हमारे वहाँ तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। आपके यहाँ है या नहीं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिर यहाँ हमने खाना एंजॉय किया। उसके बाद में सब यहाँ रिव्यू दे रहे थे कि खाना कितना अच्छा बना है। खाना वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। इनके एक्सप्रेशन से आपको पता ही चल गया। मेहमान आना शुरू हो गए थे, सबने बारी बारी से खाना शुरू कर दिया था। यहाँ पे पापा का भी नंबर लग ही गया था। तो मिलते हैं कल, बाय बाय। चाउमीन से अपना मूड ख़राब करने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे पापड़ी खाने के लिए, जो कि मैंने आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताया था कि हमें कितनी ज़्यादा पसंद आई थी। इसको एंजॉय करने के बाद हम घर पहुँच जाते हैं, जहाँ मेरे भाई इतना बढ़िया डांस करके मेरा मनोरंजन करते हैं। इतना सब कुछ हो ही रहा होता है कि हमारे वापस जाने का टाइम आ जाता है। इतना इतनी जल्दी टाइम क्यों बीतता है कि आप अभी आए थे और आपको तुरंत ही जाना होता है। सारे लोग एक साथ ही निकल रहे थे, सब हम लोग ट्रेन से जा रहे थे।
इसके लिए हम खुश भी थे और साथ ही साथ दुखी भी थे, क्योंकि लास्ट में सिर्फ बाबा ही घर पे रह जाते। ये कितना अलग और कितना अजीब सा है ना कि इतने सारे लोग आए और बचता घर में सिर्फ कोई 1 या 2 लोग हैं। हम स्टेशन पे पहुंच जाते हैं, हमें सब लोग स्टेशन पे छोड़ने आते हैं, मम्मी चाची सब लोग, जितने लोग घर पे थे। इसमें आधे लोग जाने वाले थे और आधे लोग यहाँ पे रहने वाले थे, और हम सब जाने वाली की संख्या में थे। हम लोग को लखनऊ जाना था। यहाँ मेरा भाई कर्तव्य दिखाने से पीछे ना हटते हुए और सबको 1 बाय 1 स्टेशन पे छोड़ते हुए हम भी पहुँच जाते हैं अपने घर। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। कितना अच्छा होता ना कि खाने के भी पैसे मिलते हैं। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हमने खाना खाया, फिर बाबा ने हमें पैसे भी दिए। फिर पापा को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि मुझे पैसे मिल चुके, पर मुझे पैसे नहीं मिले थे। पैसे लेके हम इसकी प्लानिंग करते कि कहाँ खर्च किए जाए ये पैसे। फिर मेरी मम्मी की ना कुछ फ्रेंड्स आ गई थी, जिनसे मम्मी मिल रही थी, बातें करी थी और मुझे भी मिलवा रही थी। वैसे तो मैं इन सबको जानती हूँ, पर मम्मी तो ऐसे मिल रही थी जैसे बिछड़ी दोस्त। फिर हम निकल जाते घूमने के लिए। हम जा रहे थे विशाल, जहाँ पे जाके हम थोड़ा बहुत एंजॉय करके कुछ खाना पीना खाने वाले थे। उसके बाद ना कार बाद में चली कि पहले गाना लगेगा, बिना गाने के ना, वो भी इनकी मनपसंद गाना लगना चाहिए, वरना कार आगे नहीं बढ़ेगी। हम विशाल पहुँच के कुछ कुछ सामान देखते हैं, और यहाँ पे ना ये मेरे दोनों भाइयों में से आपको कौन सी कैब पसंद आई ज़रूर बताइएगा। उसके बाद में ना यहाँ पे हमने खाई टिक्की, और चाउमीन इतनी गंदी थी कि पूरा मूड ख़राब हो गया। पैसे तो ख़राब हुए ही। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने मूड को थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए, और हम कहाँ आए ये आप गेस करेंगे। यहाँ पे हम पहले भी आ चुके हैं। बाय बाय। आज के व्लॉग की शुरुआत ना हमारे ऑफिस से होती है, क्योंकि ऑफिस में हमारे दिवाली सेलिब्रेशन हो रहा है, तो हम भी आगे बन ठन के दिवाली सेलिब्रेट करने। तो यहाँ पे ना कुछ लोगों का मेकअप अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है, ये तो ऑफिस में भी मेकअप करा रहे थे। फिर 1 बाय 1 सबसे मिलते हैं। आज एथनिक में ना सब लोग कितने प्यारे लग रहे थे। ऑफिस में दिवाली सेलिब्रेशन का मज़ा ही कुछ अलग है, जो कि मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था। फिर हमने कुछ काम किया, फिर बातें की, उसके बाद किया लंच। लंच के बाद ना हम डेकोरेशन देखने चले गए, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर थी। उसके बाद ना हमसे रहा नहीं गया, तो हमने थोड़ी बहुत सी फ़ोटो खींचने के बाद ना खूब सारी मस्ती की। मस्ती कर ही रहे थे, तब तक हमारी एचआर हमारे लिए एक एक्साइटेड सा कंपटीशन लेके आती है, जो कि दिया पेंटिंग का। तो हम उसमें लग जाते हैं फटाफट से, जो कि हमको बहुत ज़्यादा पसंद है। पेंटिंग करना तो वैसे भी मुझे बहुत पसंद है। इनका डेडिकेशन देख के लगा यही जीत जाएंगी। पर चलिए चलते हैं। अब हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं पार्क ग्रुप फोटोशूट के लिए, जो कि हमारे ऑफिस का होने वाला था। एथनिक में देखिए सब कितने प्यारे लग रहे हैं। आज दिवाली में ना हमने तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और हमें दिवाली गिफ्ट क्या मिला ये नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। बाय बाय। दिवाली का असली मज़ा ना सबके साथ में आता था। हमने ऑफिस में सबके साथ मिलकर दिवाली सेलिब्रेट की, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी थी और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। फिर यहाँ पे सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव पे रील बनाने के बाद हम पहुँचते हैं ऑफिस। यहाँ पे कुछ अलग ही मस्ती चल रही थी। फिर बारी आ जाती है हमारे गिफ्ट की, और जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। पर मेरा नंबर कब आएगा? फाइनली मेरा नंबर आ जाता है, मुझे भी गिफ्ट मिलता है। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि यार गिफ्ट मिलने पे कौन खुश नहीं होता है। मैं तो बहुत ज़्यादा थी। और आपको क्या क्या दिवाली पे मिला मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर ना हम इस पे अनबॉक्स करने पे लग जाते हैं कि इसमें आखिर क्या क्या मिला है हमें। तो सबसे पहले ना हमें इस तरह का हैम्पर मिला था, जिसमें चॉकलेट थी, पफ थे, खूब सारी गुडीज़ थी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और यम्मी थे, जो मैंने रास्ते में ही खा लिए थे। उसके बाद ना इसमें हमको मिला है वैक्यूम क्लीनर, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है और देखते कितना यूज़फुल है हमारे लिए। और हम सभी की तरफ से हैप्पी दिवाली सभी को। और ऑफिस से दिवाली मनाने के बाद हम निकल जाते हैं अपने घर के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ऑफिस में दिवाली सेलिब्रेट करके हम निकल लेते हैं घर के लिए, क्योंकि यार दिवाली का असली मज़ा तो घर पे ही आता है। तो सबसे पहले हम पहुंच जाते हैं जनता ढाबा, क्योंकि हमें ना कुछ खाना था, क्योंकि भूख सी लग रही थी। तो हमने पी चाय, खाई मैगी और निकल लेते हैं घर के लिए। उससे पहले ना हम रास्ते में किसी से मिलने जा रहे हैं, और किससे मिलने जा रहे हैं, क्यों मिलने जा रहे हैं, आपको पता ही चल जाएगा। पर हमने लिया थोड़ा बहुत सा सामान देखिए शायद आपको कुछ आइडिया हो ही जाए। पर कोई नहीं, हम मिलने जा रहे हैं कृष्णा से। अब देखते उसका रिएक्शन कैसा होता है। हम सबको इतनी रात में देख के, पर सीतापुर तो बहुत ज़्यादा सुंदर सजा था। घर पहुँचते इनके तो अलग ही नखरे चल रहे होते, पर बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। इन्होंने मुझे किस्सी भी दी, और ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि यार रैंडम प्लान तो अच्छी होते, क्योंकि हमारा कोई भी प्लान नहीं था। पर बाद में ना ये इतनी सारी अपनी शॉपिंग दिखाए थे, जो कि इन्होंने दिवाली के लिए की है। आप तो देख के, हमने तो इतनी सारी शॉपिंग नहीं की, पर ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर लग रहा था, और इनकी खुशी तो और भी ज़्यादा। तो कैसा लगा हमारा व्लॉग? अब मिलते हैं कल आपसे एक नए व्लॉग के साथ में, पर तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय।
नेक्स्ट डे हो गया और हम पहुंच गए घर। हम निकल लिए अपनी शॉपिंग करने। यार शॉपिंग करना किस किस को नहीं पसंद होता, मुझे तो शॉपिंग करना बहुत पसंद है। अगर आपको भी पसंद है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपने इस बार दिवाली पे क्या क्या नया लिया था ये भी ज़रूर बताइएगा। हम पहुंच जाते पेंटालून, जहाँ पे जो मुझे लेना था वो मुझे मिला नहीं, तो हम निकल जाते लोकल मार्केट में कुछ कुछ सामान लेने, जैसे रंगोली के कलर, और हमें ना तोरण भी लेना था, तो हमने वो भी लिया। उसके बाद ना हमारे सामने ही शूटिंग चल रही थी, तो हम उसे देखने के लिए रुक गए। पर मेरी दीदी को कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था इसमें, कि ये यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। पर जैसे तैसे हम इनको लेके चलते, क्योंकि हमें और भी शॉपिंग करनी थी यार। फिर हम पहुँच गए अपने फेवरेट विशाल, जहाँ पे हमने ली बेड शीट और खूब सारी चीज़ें जो कि हमें घर के लिए लेनी थी। पर मेरे भाई का यहाँ फैशन शो ही नहीं ख़त्म हो रहा था, और मुझे ये कवर बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मैंने ये ज़रूर से ज़रूर ले ही लिया। उसके बाद ना शॉपिंग करने में जितना मज़ा आता है उतना दुख तो हमें बिल कराने में होता है। बिल करा के हम निकल लेते हैं घर के लिए। मिलते हैं कल, बाय बाय। गाइस देख सकते हो अनार जलाने जा रहा हूँ, मजा सा आ जाएगा एकदम। आज के दिन की शुरुआत होती है रंगोली बनाने से, क्योंकि मुझे और मेरी दीदी को रंगोली बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। घर के हर कोने को सजा के खुद भी तैयार हो जाते दिवाली पूजा के लिए, क्योंकि आज है दिवाली। पर उससे पहले ना मेरे घर की झलक तो देख लीजिए, जो कि मैंने कुछ इस प्रकार से सजाया था, जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था। और ये रही हमारी क्यूट सी छोटू सी रंगोली। रंगोली कैसी लग रही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, बड़ी मेहनत से बनाई है। उसके बाद हम सब लोग बैठ जाते हैं पूजा करने के लिए। यहाँ पे दादी, बाबा, दीदी, मैं, भैया सब लोग बैठे होते हैं। फिर 1 बाय 1 हम लोग करते हैं आरती। और आप सबकी दिवाली कैसी गई ज़रूर बताइएगा। व्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है तो उसके लिए एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यार थोड़ा तो लेट हो ही जाता है ना फेस्टिवल में। फिर सब बड़ों का आशीर्वाद लेके हम बाकी रिचुअल्स करते हैं। हम लगाते हैं घर में हर जगह पे दिए। फिर सबसे बारी आती है मंदिर में पूजा करके हम चले जाते हैं पटाखे जलाने, जो कि मेरा थोड़ा सा फेवरेट भी है। और थोड़ी सी मस्ती करने के बाद इस ब्लॉग को करते समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग किया, और आई होप आप सबकी दिवाली भी बढ़िया सी गई हो। यहाँ पे ना मम्मी हम सबको काजल लगा रही थी। मम्मी काजल इसलिए लगाई थी क्योंकि दिवाली के दिन रात में सबको काजल लगाया जाता है, और हमारे यहाँ तो ये कंपलसरी सा है। कोई सो भी गया होगा तो भी लगाया जाएगा। या आप क्या होता है या नहीं ज़रूर बताइएगा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होगी, हमने पी गर्मा गर्म चाय और खाई ये चूरे, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। फिर पापा जी जा रहे हैं, कहाँ जा रही है आपको पता ही चल जाएगा। फिर पापा ने लिया भगवान जी का आशीर्वाद, और यहाँ हम सब लोगों ने पापा जी का आशीर्वाद लिया। पापा जी जा रहे हैं माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन करने, तो उनकी जर्नी अच्छी रहे, बढ़िया रहे, तो सब लोग वही प्रे कर रहे थे। फिर हम लोग पापा को छोड़ने आए थे। यहाँ मम्मी भी पापा को विदाई दे रही थी। हम लोग पापा को छोड़ने आए थे कि ताकि उनकी जर्नी अच्छी रहे। फिर हमने पापा को किया बाय बाय, और घर पहुँच के मैंने ये देखा बैग, जो कि मेरी मम्मी ने बनाया था, जो कि बहुत ज़्यादा मुझे प्यारा लगा, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ना हमारा एक पार्सल आया था, तो मैंने सोचा उसको ओपन करके देखते हैं आखिर आया क्या। इसमें आई थी ये ब्यूटीफुल सी सैंडल, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। यहाँ पे ना मम्मी हम सबको काजल लगा रही थी। मम्मी काजल इसलिए लगाई थी क्योंकि दिवाली के दिन रात में सबको काजल लगाया जाता है, और हमारे यहाँ तो ये कंपलसरी सा है। कोई सो भी गया होगा तो भी लगाया जाएगा। या आप क्या होता है या नहीं ज़रूर बताइएगा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होगी, हमने पी गर्मा गर्म चाय और खाई ये चूरे, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। फिर पापा जी जा रहे हैं, कहाँ जा रही है आपको पता ही चल जाएगा। फिर पापा ने लिया भगवान जी का आशीर्वाद, और यहाँ हम सब लोगों ने पापा जी का आशीर्वाद लिया। पापा जी जा रहे हैं माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन करने, तो उनकी जर्नी अच्छी रहे, बढ़िया रहे, तो सब लोग वही प्रे कर रहे थे। फिर हम लोग पापा को छोड़ने आए थे। यहाँ मम्मी भी पापा को विदाई दे रही थी। हम लोग पापा को छोड़ने आए थे कि ताकि उनकी जर्नी अच्छी रहे। फिर हमने पापा को किया बाय बाय, और घर पहुँच के मैंने ये देखा बैग, जो कि मेरी मम्मी ने बनाया था, जो कि बहुत ज़्यादा मुझे प्यारा लगा, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ना हमारा एक पार्सल आया था, तो मैंने सोचा उसको ओपन करके देखते हैं आखिर आया क्या। इसमें आई थी ये ब्यूटीफुल सी सैंडल, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। ये मेरे साथ ही क्यों होता है, तो हम जा रहे थे अपने गाँव, क्योंकि आज है भाई दूज, तो भाई दूज की ढेर सारी सभी को शुभकामनाएं। उसके बाद हम सब लोग बैठ के कार में निकल लेते हैं अपने गांव के लिए, क्योंकि हमारे गांव में एक बहन थी जिससे इन लोगों को टीका लगवाना था, तो हम निकल जाते हैं गांव के लिए। भाई गाड़ी में ना पेट्रोल खत्म हो गया था। ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ये लोग सिर्फ मेरी वीडियो के लिए इतना सारा कंटेंट दे रहे थे, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा हंसी भी आ रही थी। आपदा को अवसर में बदलना को इनसे सीखे। कहते हैं कि चलो दीदी धक्का लगाते वीडियो बना लो। उसके बाद हम लोग ऐसे कैसे करके हंसी मजाक घर पहुँच
पहुंच जाते हैं। घर पे हमें चाची मिलती हैं जिन्होंने हमारे लिए बना के रखी थी इतनी टेस्टी सी पकौड़ी जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। फिर हम सब ने टीका लगवाया। उसके बाद पर छोटू के यहाँ पे दोस्त मिल जाता है जो उससे गुस्सा आता है। उसके बाद दादी को करते हैं बाय बाय और निकल जाते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए। अब अगला कहाँ जा रहे हैं तो आपको अगले व्लॉग में पता चलेगा। तो उसके लिए ना चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अब मैं जहाँ जा रही हूँ ना वहाँ सब छुट्टियाँ मनाने जाते हैं जो कि हमारी नानी का घर है। उसके बाद हम वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ पर करते खूब सारी मस्ती। वहाँ पे मुझे ना ये प्यारे प्यारे से बच्चे मिलते जो कि जितने प्यारे उतने चालाक भी होते कि 2 टॉफ़ी के बदले सारी टॉफ़ी लेके चली गई। हम तो सो देखते ही रह गए। उसके बाद मैं नानी से मिली, मम्मी से मिली, सबसे मिलने के बाद खूब सारी बातें करने के बाद वहाँ से लेते अलविदा करते हैं क्योंकि हमें अलग जगह भी जाना था। पर यहाँ पहुँचते ही इनकी मस्तियाँ चालू हो जाती और हम किससे मिलने आए तो आपको पता ही चल गया होगा। ये हैं हमारे प्यारे से कृष्णा जो कि इनका लुक कितना प्यारा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद ना इन मामा भांजे की मस्तियाँ शुरू हो जाती फिर दीदी यहाँ पे टीका लगाती हैं और अब से जितना भी व्लॉग आप देखेंगे ना सब इन्हीं के नाम है क्योंकि ये इतनी ज़्यादा एक्टिव और मस्तियाँ कर रहे थे कि मेरा रिकॉर्ड करने से मैं रुक ही नहीं पा रही थी। और आपके घर में बच्चे हैं या नहीं और आपको कितना मज़ा आता है हमको ज़रूर बताइएगा क्योंकि हमारे घर में तो जितने बच्चे ना हमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और यहाँ पे ये हमारी नकल करते हुए उसके बाद में इस व्लॉग को करते समाप्त। मिलते कल एक नए व्लॉग के साथ। अब मैं जहाँ जा रही हूँ ना वहाँ सब छुट्टियाँ मनाने जाते हैं जो कि हमारी नानी का घर है। उसके बाद हम वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ पर करते खूब सारी मस्ती। वहाँ पे मुझे ना ये प्यारे प्यारे से बच्चे मिलते जो कि जितने प्यारे उतने चालाक भी होते कि 2 टॉफ़ी के बदले सारी टॉफ़ी लेके चली गई। हम तो सो देखते ही रह गए। उसके बाद मैं नानी से मिली, मम्मी से मिली, सबसे मिलने के बाद खूब सारी बातें करने के बाद वहाँ से लेते अलविदा करते हैं क्योंकि हमें अलग जगह भी जाना था। पर यहाँ पहुँचते ही इनकी मस्तियाँ चालू हो जाती और हम किससे मिलने आए तो आपको पता ही चल गया होगा। ये हैं हमारे प्यारे से कृष्णा जो कि इनका लुक कितना प्यारा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद ना इन मामा भांजे की मस्तियाँ शुरू हो जाती फिर दीदी यहाँ पे टीका लगाती हैं और अब से जितना भी व्लॉग आप देखेंगे ना सब इन्हीं के नाम है क्योंकि ये इतनी ज़्यादा एक्टिव और मस्तियाँ कर रहे थे कि मेरा रिकॉर्ड करने से मैं रुक ही नहीं पा रही थी। और आपके घर में बच्चे हैं या नहीं और आपको कितना मज़ा आता है हमको ज़रूर बताइएगा क्योंकि हमारे घर में तो जितने बच्चे ना हमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और यहाँ पे ये हमारी नकल करते हुए उसके बाद में इस व्लॉग को करते समाप्त। मिलते कल एक नए व्लॉग के साथ। मेरे भाई दूज का सेलिब्रेशन तो एक व्लॉग में आ ही नहीं सकता यार। मेरे इतने सारे भाई जो हैं तो मैंने सभी को टीका करने के बाद हम निकल जाते हैं कुछ खाने पीने के लिए। यार सुबह से मैं घूम ही रही हूँ तो मुझे तो लग गई थी बहुत ज़ोरों सी भूख। तो हम आ गए कुछ खाने के लिए। जैसे जैसे मेरी दिवाली की छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं ना मुझे तो बिल्कुल हार्ट अटैक सा आ रहा है। यार ये छुट्टियां क्यों ख़त्म हो रही हैं, अब कल से ऑफिस जाना पड़ेगा। पर उससे पहले ना मैं इंजॉय कर लेती हूँ। मैंने खाए पानी के बताशे, चिली पटाटो जो कि खाने में और देखने में दोनों में बहुत टेस्टी था। फिर भैया मुझे लेके आ गया छोले भटूरे ट्राई कराने के जो कि यहाँ पे बहुत अच्छे देते हैं। पर मुझे ना छोले भटूरे कुछ खास पसंद नहीं है तो मैंने बस थोड़ा सा ही टेस्ट किया क्योंकि ज़्यादा मुझे पसंद नहीं तो मैं ज़्यादा खाती भी नहीं हूँ। जो चीज़ें मुझे पसंद है बस मैं वही बहुत ज़्यादा खाती हूँ। फिर हम निकल जाते हैं थोड़ा सा घूमने के लिए जो कि ये प्यारी सी डेकोरेशन देख के मेरा तो मन ही खुश हो गया। इतनी सारी मस्ती करने के बाद अब हम निकल जाते हैं अपने घर के लिए क्योंकि यार कल से अब मुझे ऑफिस भी जाना है। तो मिलते एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। दिवाली की छुट्टियां तो खत्म हो गई और बैक टू ऑफिस हो गए। यार ये जिंदगी की छुट्टियां क्यों इतनी जल्दी खत्म हो जाती, मुझे तो बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। पर कोई ना, काम पे तो सबको जाना ही है। तब मैं ऑफिस पहुंच जाती हूँ, अपनी पड़ती हूँ पानी की बोतल और लग जाती हूँ काम पे। आज मेरा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता क्योंकि यार दिवाली से आने के बाद किसका ही काम करने का मन करता है। पर खैर कोई नहीं, हमने इतनी सारी बातें की कि घर से आने के बाद खूब सारी बातें हो जाती और फिर हम ना थोड़ा बाहर घूमते और हमारा सर दर्द इतना ज़्यादा हो रहा था कि सिर्फ एक चाय ही अब हमारा सर दर्द खत्म कर सकती थी। हमने चाय पी और खूब सारी मस्ती की और दिवाली की इतनी सारी बातें थी घर की जो कि हम छोटू मोटू की खत्म ही नहीं हो रही थी। और उसके बाद धैर्य से आज इतने दिनों के बाद मिले थे कि पूछिए मत। और हमारे को सब्सक्राइबर भी मिल गए हमको जो कि हमारे कॉलीग्स थे। उनके साथ मस्ती करने के बाद हमने किया इनको टाटा बाय बाय और रास्ते में मैंने खाई स्प्रिंग रोल। मैं थोड़ा ना विशाल गई थी कुछ सामान देखने के लिए। तो मिलते